तारिक साहब, आपका स्वागत है। तो फतवों पर फतेह, आज बहुत कुछ बोलेंगे। अकल पे पर्दे पड़ गए। What have we become? हमने जब तक हर हिंदू से माफी नहीं मांगी। आपका दुश्मन मुसलमान या हिंदू नहीं है, आपका दुश्मन है पाकिस्तान। ये मुखर आवाज अब आपको लाइव सुनने को नहीं मिलेगी। तर्कों और तथ्यों से पाकिस्तान और कट्टर सोच वालों की बखिया उधेड़ने वाले पाकिस्तानी मूल के जाने माने लेखक और बेहद जिंदा दिल इंसान तारिक फतेह का निधन हो गया है। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से गए। तारिक फतेह का जन्म 20 नवंबर 1949 को कराची में हुआ था। उनका परिवार मुंबई का रहने वाला था, लेकिन बंटवारे के बाद कराची चला गया था। तारिक फतेह ने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में पत्रकारिता में आ गए। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल में खोजी पत्रकारिता करने से पहले 1970 में उन्होंने कराची सन नाम के अखबार में रिपोर्टिंग भी की। उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और सऊदी अरब में सेटल हो गए। इसके बाद 1987 में फतेह कनाडा शिफ्ट हो गए। लेकिन आज हम आपको तारिक फतेह का सबसे चर्चित इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तारिक फतेह तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये इंटरव्यू तारीख में हमेशा याद रहेगा। मेरे मन में पहला सवाल यही आता है, आपको बवाल पसंद है या सवाल पसंद है? मुझे सच पसंद है, और सच की कोई किल्लत है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में तो खैर सच को झूठ समझा जाता है, और झूठ जो है वो बजाते खुद पाकिस्तान है। तो इस पिछले 70 साल में हमारे साथ जो मजाक हुआ हिंदुस्तान में कि बंटवारा कराया गया यूपी, बिहार, मद्रास और बम्बई के मुसलमानों और बंगाल के मुसलमानों ने, एंड में बन गया पाकिस्तान वो इलाका जहाँ कोई चाहता ही नहीं था। यानी सूबा सरहद में कांग्रेस की गवर्नमेंट, बादशाह खान की गवर्नमेंट, पंजाब में यूनियनिस्ट, हर जगह मुस्लिम लीग हारी, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था और सिंध में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श उमरों को असैसिनेट किया गया, रिक्शे में जा रहे थे और 2-4 डंडियाँ मार के उन्होंने 1 वोट से सिंध को किया। अब इस पूरे सांचे के सामने हिंदुस्तान में ये हुआ कि वो तमाम कंस्पिरेसीज जिसके तहत पाकिस्तान की पार्टीशन में इंडियन पॉलिटिशियंस का हिस्सा था, वो छुपा के वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कुछ यहाँ रह गए, कुछ पाकिस्तान चले गए। आपकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि आप जानबूझकर भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को भड़काते हैं। नहीं, मेरी जिम्मेदारी और हर शख्स की हिंदुस्तान में जिम्मेदारी है कि जो 1947 में गुनाह हुआ उसको अनडन करना है। पाकिस्तान कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वो गुनाह, वो ज्यादती जो अंग्रेज करके गया और वो जो यूपी और बिहार के, बंगाल के नवाबों ने हमारे इस देश का हशर किया, हमको उसको अंडू करना, मतलब कंट्रोल Z करते करते जब तक बैक टू नॉर्मलसी नहीं आएगा, जब तक वो हिंदुस्तान जिस पे तैमूर और बाबर ने कब्जा किया और महमूद गजनवी ने जिसको लूटा और औरंगजेब ने जिसमें दफनाया, वो जब तक वापस नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी, चाहे हम उसके इंडिविजुअली, हमें देखिए गीता कहती है एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपके पास, हमको करना है काम, बाकी ऊपर वाला जाने कैसे होता है, लेकिन सच के साथ करना पड़ेगा। हाजी खान कुछ पूछा जा रहे हैं। हाजी खान बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इतनी देर से आप अपने जहाँ आप पैदा हुए, हाँ, उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान तो जो आपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो, उस मुल्क से भगड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। मौलाना अपने मुल्क से भगड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पैर हैं, इंडिया में बाई चॉइस है। हम बाई चॉइस हैं। अरे भाई, आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और 2 मुल्कों के बीच में दोस्ती, नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है भाई, तो वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना, सब मंगोल हैं।
आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे हम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। मेरी बात सुने, करें अब बात सुने, बात सुने, अब बात सुने, जाने दें आप। हाजिर खान एक सेकंड। अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला, शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अरे नहीं, अब हुआ ना, हुआ, अब हुआ, बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना, रिकॉर्ड। एक सेकंड, अब एक सेकंड, पानी पी ले, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा। जी, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। आपने सवाल आएंगे, ये देखिए, ये टेम्परामेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ है, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया, हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति बाहिनी में। क्या बात, ढाका में था। आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोगों के बीच में नज़ा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है। आप मुल्कों में दो मुल्कों के बीच में भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे क्या नंबर, ये तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है, हुआ हाजिर खान हुआ। ये झूठ बोल के पाकिस्तान में शैतान भी कह दिया गया आपको। शैतान भी कह दिया, बहुत कुछ कहते हैं। इनके पास वोकैबुलरी कम है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी नहीं है। इनसे पूछिए कि फिजिक्स क्या होती, दे डोंट नो। वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है? किसी को पता है? यहाँ पता तो आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, देवबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो 5 वक्त दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के बीच हिंदू मोहल्ले में अजानें चल रही हैं। आप समझते हैं बादशाही मस्जिद में लाउड स्पीकर में औरंगजेब अजान देता था? ये आपने लाउड स्पीकर में अजानें दी हैं लोगों को तंग करने के लिए। सवाल और आ रहा है, ये भी काफी पीएचडी है। जी जो है तारिक साहब को आप शब्द ना कहे, आज जो है इनके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए हमें। तारिक साहब कौन? तारिक साहब सवाल पूछिए ना। ना मुझे ना चाहिए, बताइए कि मैं कौन हूं। मुझे लॉन्ग टर्म वीजा पे आए। अरे सुनिए, कौन से लॉन्ग टर्म वीजे पे? सुनिए ना, सब्र रखिए। नहीं लॉन्ग टर्म वीजे, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। नहीं सवाल मोदी जी की तारीफ करते रहे। मोदी जी की तारीफ नहीं करी अभी तक। क्यों नहीं करूंगा मैं? मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं, चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, आप पाकिस्तान से आए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? समझ गए? आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना। देखिए मुसलमान है, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। ठीक है, हुआ आपका सवाल हो गया ना। दूसरा सवाल, माइक लीजिए, हुआ सवाल। विजय, आपने अपना नाम तारिक फतह क्यों रखा है? अरे भैया, ठीक है, सवाल पूछा ना, ये सवाल पूछा ना, तारिक फतह क्यों रखा है? ठीक है, too much. I will not talk to you. No. ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। गुंडागर्दी है। In the cancer, and I must tell you, you are cancer for a society. You are cancer for a society. Thank you very much. Thank you. Okay, ठीक है, you can go. भागो यहाँ से। ठीक है, हुआ। एक सेकंड। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड। नहीं शोएब भाई, ये अब बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत करा। नहीं एक सेकंड, नहीं go. He has to go. नहीं you go please. He has to go. निकलो। एक सेकंड, बैठिए। इनको बाहर निकालें। बैठिए। अरे जाओ भाई। बैठिए। जिसको जाना है। एक सेकंड, बैठिए। I have to answer this. नहीं, आपसे सवाल पूछा गया। You will not get the mic again. अरे शुभ, एक सेकंड रुकिए। सुबह आंसर देखे। बिल्कुल सवाल लूंगा। भैया एक सेकंड। ओके, अब जिस घोड़े पे आए थे, जिस तैमूर के टट्टू घोड़े पे आए थे, उसी पे वापस जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारी सीरियस बात हो गई, आप फिल्में वगैरह देखते हैं तारिक साहब? हाँ देखते हैं बहुत सारे। कोई गाना भी पसंद है? नहीं, अब क्या करें, ट्विटर पे डिमांड आई कि तारिक साहब से पूछ लीजिए हिंदुस्तानी गाना कौन सा पसंद है, वो गा दें जरा 2 लाइनें तो अच्छा है। अरे कैसे याद आएगा यार गाना? पहले कौन सा पसंद, कौन सा गाना? हाँ? नहीं कोई खूबसूरत गाना। ऐसा पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है भैया। हाँ, ये क्या है?
तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रही अब। जी इतना काफी है सर। जी इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह, आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।